going to study about arithmetic progression, that is class 10th math NCERT chapter 5. Okay, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th math NCERT chapter 5, that is arithmetic progression. तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले arithmetic progression क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। और इससे पिछले क्लास हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर 5 को हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने कवर अप किया, चैप्टर 4, that is chapter 4, and the chapter name is quadratic equation. And we learned a lot, and we solved a lots of questions regarding that chapter. Okay, तो अगर आप लोग कुछ वो एक चैप्टर नहीं किए हैं, अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो उस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी से जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंटर रिलेटेड ऐसा इस चैप्टर से कुछ है नहीं, उस चैप्टर को कुछ ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो जो चैप्टर है वो चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से कुछ रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। बट वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगा, उससे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी करना जरूरी है। तो अगर जिनका नहीं हुआ है अभी भी, तो वो चैप्टर 4 कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग आज जो है देखने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 5, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज arithmetic progression, arithmetic progression, क्लियर है? तो arithmetic progression होता क्या है वो समझेंगे। तो देखो arithmetic progression क्या होता है, that is the sequence of the number, नंबर का सीक्वेंस में क्या होगा कि जो डिफरेंस होता है नंबर्स का, वो नंबर्स का डिफरेंस सभी का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। समझते हैं? दैट इज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो कि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ 1 के बाद क्या है, 2 के बाद 3। तो इसमें देखो सभी के बीच में डिफरेंस जो है सभी के बीच में कांस्टेंट है। देखो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4, 3 को ना देके अगर 4 को दिया रहता तो यहाँ बोलते कि इन सभी का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। बट यहाँ सभी में एक एक का डिफरेंस है, एक के बाद का एक मतलब कि उसी के बाद वाला ही मतलब है। तो सभी में एक एक का मतलब कि डिफरेंस मींस ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखें 1, 3, 5, 7, 9, तो देखिए सभी में 2 का डिफरेंस है, सभी में डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो सीधा सीधी कि वैसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें क्या हो कि सभी का डिफरेंस जो हो क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने समझ लिया। तो ऐसे एग्जांपल आप लोगों ने इसको लिखा, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ द नंबर, आप लोग इसको लिख सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको देखो आप लोग लिख भी सकते हैं क्या, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं। इसको आप लोग लिख भी सकते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इट इज अ सीक्वेंस ऑफ a number in which the difference क्या होना चाहिए, हमारा डिफरेंस सभी का कांस्टेंट होना चाहिए of a number such that the difference is constant। डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। तो डिफरेंस क्या होगा, सभी का अगर कांस्टेंट होगा तो क्या कहलाएगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब आया बात कि सीक्वेंस यहाँ पर जो है सर, दैट इज सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस है क्या सर? तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, नंबर्स का सेट होता है जो अरेंज होता है एक डिफिनिट ऑर्डर में। क्या होता है, एक डिफिनिट ऑर्डर में। इट इज अ सेट ऑफ नंबर, लिख सकते हैं आप लोग, इट इज अ सेट ऑफ नंबर which is arranged in a definite order, which is arranged in a definite order। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एंड व्हाट इज सीक्वेंस।
अब देखिए कि अगर कहा जाए कि सर कुछ एग्जांपल लिया जाए कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ एग्जांपल दीजिए, तो चलिए हम लोग देते हैं, अच्छे से करते हैं, है ना। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। देखिए इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट का अगर एक्सरसाइज सॉल्व करने जाइएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा, है ना। कॉन्सेप्ट के बिना किसी काम को करने जाइएगा तो वो अधूरा ही रह जाता है, ठीक है, करने का कोई फायदा ही नहीं होता, तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो देखिए जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5, जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स आप लिखिएगा, एग्जांपल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट्स ऑन कहां तक, 100 तक, ठीक है। तो देखिए सभी का डिफरेंस जो है क्या होगा, कांस्टेंट है, यहां पर देख सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल लिख सकते हैं 100 70 40 100 70 40 10 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये है हमारा एग्जांपल किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बोलिएगा सर कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो देखिए फाइनाइट इनफाइनाइट जिसका ये फाइनाइट हो, डिफिनिट मतलब फिर फिक्स हो, देखिए फिक्स हो, दैट इज ये 100 तक ही जाने वाला है, 100 तक ही जाने वाला है ना। तो ये कैसा एपी होगा, ये जो होगा हमारा बाबू फाइनाइट एपी होगा, विच एपी, फाइनाइट एपी। बट अगर हम बोल दे कि इस अगर किसी में मतलब कि एपी में अनलिमिटेड टर्म्स हो, अनलिमिटेड टर्म्स हो, देखिए यहां पर ये इसमें अनलिमिटेड टर्म्स हो, 10 से -20 इस तरह करके जाते रहेगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। ये कैसा एपी होगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट एपी कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि एपी क्या होता है और सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद एपी के कितने टाइप्स होते हैं वो हम लोगों ने समझा। चलिए अब हम लोग एपी का जनरल फॉर्म को देखेंगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, है ना। अब हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। चलो देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता क्या है। जनरल, आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 मैथ। तो आज हम अभी देख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगर देखा जाए एपी का जनरल फॉर्म, तो एपी का जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है। अब बोलिएगा सर ये ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 5d ए 6d ये सब क्या है। तो ये जनरल फॉर्म है एपी का। अब इसमें यहां पर बोलिएगा सर ये ए क्या है, तो ए एक्चुअली बाबू आपका फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। और डी हमारा यहाँ पर जो है, डी हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। वही हम लोगों ने देखा था ना कि कितना का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, तो वही है डी, स्मॉल डी, इसको कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से लिखते हैं, ठीक है। चलो सपोज करो समझे हैं कि ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ये क्या है समझते हैं, ठीक है। चलो सपोज करो कि आपका ये देखो, ये हमारा होता है a1, पहले ये समझो, ये हमारा a2, ये हमारा होता है a3, ये हमारा होता है a4 और आगे होगा तो a5 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सपोज करो अगर a का वैल्यू हमारा 3 दिया हुआ है, d हमारा 4 है और मेरे को बोलेगा कि मेरे को इसका चार मतलब कि एपी का इसका चार टर्म्स निकालो कि क्या एपी होगा, है ना। चलो निकालते हैं। दैट इज
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, डी का वैल्यू 4 है। चलो पहला टर्म निकल गया 3, दूसरा टर्म ए 3 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है 4, 2 इंटू 4। तीसरा टर्म में देखते हैं, ए का है मेरा 3 है, प्लस 2 इंटू और प्लस 3 इंटू ना 3 इंटू 4 कॉमा, फिर ए हमारा क्या है 3 है, प्लस 4 इंटू डी हमारा 4 एंड सो ऑन। तो देखिए क्या हुआ कि अगर ये चार निकालने बोलेगा तो अब देखिए समझिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 निकला, ये 3 प्लस 4 टू जा 8 और 3 11 निकला, 3 प्लस 4 3 जा 12 और 3 15 निकला, और यहाँ 4 4 जा 16 और 3 19 निकला, है ना। 16 और 3 19 निकला। तो इसी तरह करके बाबू आप लोग कह सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा एपी इसी तरह कुछ करके निकलता है। बट मैंने सपोज किया था, ये हालांकि एपी नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप देखिए डिफरेंस जो होगा, अगर ए है तो दूसरा टर्म में 11 है, दैट मीन 7 टर्म ज्यादा है। अगर हम 5 और 3 लेके करते तो हमारा सबका डिफरेंस आ जाता 3 का। अगर ए 5 को लेट करते, डी हमारा अगर कुछ होता, ये मैंने समझाया कि ए क्या है, डी क्या है, और कैसे इसको पुट करके निकाला जाता है, ये मैंने समझाया, ठीक है। ये हम लोगों ने समझा। अब रहा बात कि बोलिएगा कि सर एपी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, अगर अभी हम लोगों ने सुना ये कॉमन डिफरेंस, अगर कोई एपी दिया रहेगा तो उससे कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाए। अगर ये क्वेश्चन हुआ कि सपोज करो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहा एपी कुछ दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं, 5 8 11 5 8 11 11 14 17 एंड सो ऑन। बोल रहा है क्या कि मेरे को इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है, दैट मींस डिफरेंस बताना है ना। डिफरेंस दैट मींस स्मॉल डी, क्या होगा इसमें डी का वैल्यू। तो बस ये हमें पता है कि ये हमारा क्या होता है a1, ये हमारा a2, ये हमारा a3, ये हमारा a4, ये हमारा a5। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर देंगे, हमारा क्या करेगा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा सभी का। दैट मीन देखो पहले a2 माइनस a1 डी निकाल रहे हैं, पहले चेक करेंगे कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा। a2 हमारा 8, a1 मेरा 5, दैट मीन्स 3, a3 माइनस a2, अब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 11 माइनस 8 दैट इज 3, दैट इज 5, 11 माइनस 8 3। अब देखो a4 माइनस a3 17 माइनस a4 माइनस a3 14 माइनस 11 दैट इज 3, a5 माइनस a4 दैट इज 17 माइनस 14 दैट इज 3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस देखिए सभी का सेम हुआ, दैट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का वो क्या है 3 है, वो क्या है 3 है। क्लियर हो गया आप सभी को, क्या हुआ क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमारे चैप्टर में दिया होगा तो हमारा देखिए इस पूरे चैप्टर में दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में बस दो ही एपी का फॉर्मूलास है, एपी के बस दो फॉर्मूलास ही है। आपको पढ़ना है एपी का बस दो फॉर्मूला, इस पूरे अरिथमेटिक चैप्टर में आपको एपी का बस दो फॉर्मूला ही जान लीजिए, चैप्टर सॉल्व। दो फॉर्मूला जान जाइए चैप्टर सॉल्व, दो फॉर्मूला जान जाइएगा तो चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या है देखिए आप लोग कि पहला फॉर्मूला है फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म बोल सकते हैं, और बोलिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। nth टर्म मींस, और बोलिए इसको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर nth टर्म के लिए बोलो चाहे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए,
जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, क्वेश्चंस का कुछ सॉल्यूशंस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी nth टर्म का एपी कैसे फाइंड करते हैं, वो हम लोग समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए क्या है कि अगर nth टर्म के लिए अगर आपको nth टर्म का मतलब कि फाइंड करने बोलेगा एपी का, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन ब्रैकेट इंटू डी। ये हमारा nth टर्म के लिए एपी का फॉर्मूला होता है। एपी का nth टर्म के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर सपोज करो क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जांपल में, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका एपी दिया हुआ है, कुछ एपी दिया हुआ है बाबू आपका कुछ 5 8 11 14 5 8 11 14 5 8 11 14 17 20 डॉट 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 एंड सो ऑन। और मेरे को ये देखिए, ये हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6, मेरे को A20 फाइंड करने बोल रहा है, A12। जैसे A1 A2 A3 है ना, तो इसी तरह हमारा इसका A12 फाइंड करने हमको बोल रहा है, A12 फाइंड करने बोल रहा है। तो ये nth टर्म हो गया ना, देखो कैसे। तो हमारा n कितना हो गया, कितना फाइंड करने बोल रहा है, A12, दैट मींस n हमारा कितना हो गया, 12। क्लियर है। अब देखो A1 हमारा क्या है, दैट मींस A हमारा कितना है, 5 है। A हमारा कितना है, 5 है। अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे इसी का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाला, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 दैट इज 3। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an उसी तरह रहेगा क्योंकि an फाइंड कर रहे हैं ना nth टर्म। देखो a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n मेरा कितना है 12 माइनस वन, डी हमारा कितना है 3 है, दैट मीन्स 5 प्लस 12 माइनस वन दैट इज 11 इंटू 3, दैट इज 11 3 33, 5 प्लस 33 दैट इज 38। तो हमारा जो A12 का जो आया मतलब हमारा जो होगा वो कितना होगा 38 होगा। A12 जो होगा हमारा क्या होगा 38 होगा। इज इट क्लियर। अब देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला था इस चैप्टर का एपी का। अब सेकंड फॉर्मूला क्या है, चलो वो देखते हैं कि सेकंड फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हम लोग यूज करने वाले हैं वो क्या है। दैट इज व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर बोलेगा कि मेरे को n टर्म्स का सम निकालने के लिए इस एपी का, तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर सेकंड फॉर्मूला है तो वो किस लिए होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है s is equal to n by 2, s is equal to n by 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d, ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d। ये आपका बाबू फॉर्मूला होता है, मतलब आपका ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें कहे कि एपी का 12 टर्म्स का सम निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए यही था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। और जो भी हमारे इस क्लास में नहीं है, जो भी मतलब कि नए हैं इस चैनल में, फर्स्ट टाइम आए हैं, देखिए मैं आप बता रहा हूं कि हम लोग जो है अब जो है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक मैथ का सारा चैप्टर को अच्छे से करने वाले हैं। और मैं ये गारंटी देता हूं कि हमारे सारे लेक्चर्स देखने के बाद आपको मैथ से कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैथ में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं जाएगा, मैथ में आपको किसी प्रकार का कहीं डाउट नहीं मिलेगा। तो आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक्सरसाइज 5.2 का वीडियो देखने के लिए हमारे इस नीचे दिए हुए लिंक के डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आप आसानी से देख सकते हैं। तो 5.1 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर जाकर आप क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 का 5.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कि किस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा
वो सारा मैंने अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ किया है। तो आप सभी जाएं और उसको जल्दी से कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। थैंक यू आज के लिए।